अनुसार मंदिर बहुत सिद्ध है और बहुत प्राचीन है। आज महाशिवरात्रि में 51 साल बाद ये पड़ा है, बड़ा ही पुण्य का दिन है। आपने पूजा की? हाँ। तो आपने भगवान जी से क्या मांगा? कि हम पढ़े लिखे अच्छे बने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी आवाज सुन के पता चल रहा होगा कितना खुश हूँ मैं। बट क्यों? बताता हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि जा रहा हूँ अपनी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड बनाने। शुरुआत करने जा भी रहा हूँ अपने फेवरेट मंदिर की ओर। आइए वहाँ पे चलते हैं एंड देन फिर वहाँ पे आपसे बात करते हैं। बहुत ही सुंदर और पीसफुल जगह लगती है मेरे को ये, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने टाइम स्पेंड किया है। और अगर आपको ये मंदिर को समझना होगा तो यहाँ जीना होगा, क्योंकि इस मंदिर में सुख है, शांति है और भी मंदिर में छुपी कोई बात है। और तो और नगर का पहला पार्क भी यही है। जी हाँ, जिसे नगर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने अपने प्रियजनों की याद में MCMR ग्रुप के द्वारा आज से करीब 2 साल पहले बनवाया गया था। MCMR का मतलब है माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के द्वारा ये पार्क का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ समय समय पर बच्चों को धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए महंत जी गुरुकुल कक्षा भी पढ़ाते हैं। इसे कहते हैं हेरिटेज गैलरी। इसमें नगर के लगभग सारे मंदिरों को दिखाया गया है। मंदिर में एंटर करते हुए नगर के सारे मंदिरों के नाम और एड्रेस को जान सकते हैं। अब शाम के टाइम मेरे को कुछ बच्चे भी मिलते हैं, आइए उनसे मिलवाता हूँ। इन बच्चों का नाम मेरे को याद नहीं, बट जब ये खेल रहे होते हैं तो पूछते हैं किसकी वीडियो बना रहे हो भैया? तुम्हारी। तो आज हम लोगों का डे 1 और आए हुए हम लोग गंगेश्वर नाथ मंदिर में, जो कि मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा पास है। और हमारे साथ आए हैं कुछ बच्चे छोटे छोटे, जो कि हम लोग को पार्क में खेलते हुए दिख गए थे। हेलो। इनके साथ में जो है वो मंदिर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अब आगे चलते हैं, बहुत सी चीज़ आपको दिखाते हैं। ऐसे ही हम लोग मंदिर की तरफ आगे चलते हैं और एक मज़ेदार चीज़ करते हैं। वेट, ये कौन सी मज़ेदार चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? तुम लोगों को एक चैलेंज है, जो बंदरिया को छू के आ जाएगा उसको चॉकलेट मिलेगी। जाओ बंदरिया को छू के आओ। छू के आओ, जाओ जाओ। इस छोटी सी बंदरिया का नाम है सुंदरी। अब ये एक नहीं है, इसकी एक साथी भी है जिसका नाम है पिंकी। पिंकी और सुंदरी की ये जोड़ी हमेशा महाराज जी के साथ रहती है। देखो देखो कैसे एक साथ ये गोद में बैठी हुई हैं। अब ये क्यूट तो हैं, बट शरारती उससे भी ज्यादा हैं। अब मैं इनके बारे में और कुछ क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए इनकी शरारतों को। आपको पता होगा जो नॉर्मल बंदर होते हैं वो लंगूर बंदर से कितना ज़्यादा डरते हैं, बट इस मंदिर में आपको एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये प्रेम है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, प्रेम का कोई बंधन नहीं होता, प्रेम जाति धर्म नस्ल में भेद नहीं करता। ऐसा ही कुछ प्रेम देखने को आपको यहाँ मिलता है। लंगूर बंदर को देखकर नॉर्मल बंदर अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगते हैं, बट इस मंदिर में ऐसा नहीं है। गंगेश्वर बाबा के मठ में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नॉर्मल बंदरों को पालने वाली माँ लंगूर है। जी हाँ, महाराज जी के साथ रहने वाली लाडली सुंदरी पिंकी, इन तीनों की माँ लंगूर है। अब तीनों नॉर्मल बंदरों के भी कुछ ना कुछ नाम है, लेकिन आपको पता है इस लंगूर का भी कुछ नाम है? जी हाँ, इसका नाम है लाडली और इसको लोग प्यार से लाडो भी कहते हैं। ये मंदिर नहीं बल्कि ये मठ है। सन 1663 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और ये आश्रम लगभग 16 बीघा की बाउंड्री में बना हुआ है। अब ये बात मैं नहीं बल्कि बालकानंद महाराज जी कहते हैं, जिनकी आश्रम में एक कुटिया है और करीब 50 वर्षों से बालकानंद महाराज जी इस आश्रम में रह रहे हैं। साथ ही वो बताते हैं आश्रम में बहुत से साधुओं की समाधि भी है। समाधि है यहाँ पर बढ़िया बाबा की,
और काशी गुरु की और अनोखानंद की, मनता दास की। मंदिर परिसर में ही परम पूज गणपति महाराज जी के साथ श्री राम जी का दरबार, शनिदेव महाराज, हनुमान जी के साथ साथ माँ भगवती के दिव्य दर्शन भी होते हैं। साथ ही यहाँ माँ गायत्री की यज्ञशाला में विश्व शांति के लिए वर्षों से आहुतियाँ दी जा रही है। गंगेश्वर नाथ मंदिर परिसर में त्योहार बहुत ही अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर वो चाहे रंगों का त्योहार होली हो, दिवाली के पटाखे हो या फिर देश प्रेत से ओतप्रोत हमारे राष्ट्र पर्व हो, इन सब का आनंद यहाँ पे मिलता रहता है। एक और मंदिर का सबसे बड़ा आयोजन महाशिवरात्रि में लाखों लोग भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नागपंचमी के दिन हजारों श्रद्धालु बाबा गंगेश्वर की नगर भ्रमण यात्रा में शामिल होते हैं। ये मंदिर कितना पुराना है, इसमें लाखों श्रद्धालु क्यों आते हैं, जानवरों में इतना प्रेम क्यों है, कौन है ये गंगेश्वर, कहाँ से आई है ये शिवलिंग, कैसे प्रकट हुए श्री गंगेश्वर जी महाराज, ये सब जानने के लिए मैं यहाँ के महेंद्र जी से बात करता हूँ। लगभग 450-500 वर्ष पुराना इतिहास है। प्राचीन है। ये शिवराऊ नगर के दक्षिण भाग में स्थित था। उस समय यहाँ पे पहले तो जंगल था, इस समय तो नगर के बीच में हो गया स्थिति, ऐसी आबादी बढ़ गई है। ये गंगेश्वर नाथ महाराज हैं, ये अपने श्रृंगी रामपुर जो गंगा जी हैं, यहीं गंगा जी में से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, इसमें से निकले हैं शिवलिंग और अपने यहाँ शिवराऊ नगर में यहाँ पे स्थापित हुए हैं, इसलिए इनका नाम गंगेश्वर नाथ है। और एक इनको जो लाने वाला व्यक्ति है तो वहाँ श्रृंगी रामपुर में जो है एक बनिया था, उसका नाम गंगेश्वर था, लाला था, तो बढ़िया उसका व्यापार चलता था, बहुत दान धर्म भी करता था। और यहाँ श्रृंगी रामपुर में जो है वो गंगा स्नान करने जाता था पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। क्यों जब भी गंगा स्नान करने जाता था वहाँ गंगा स्नान करता था तो वहीं शंकर जी पे जल भी चढ़ाता था। तो वहाँ पे अपने उस समय के जो है महाराज जी, अभी भी उनका आश्रम के कुछ अवशेष मिलते हैं श्रृंगी रामपुर में। उनको कू बाबा के नाम से, कुकू बाबा के नाम से उस समय प्रसिद्ध थे, तो उन्हीं के यहाँ सेवा भी करते थे ये। तो इनके यहाँ ऐसे ही उदास रहते थे, तो उन्होंने पूछा, संत लोग हैं पूछते ही हैं क्यों उदास है, क्या तेरे पास कुछ कमी नहीं है, फिर क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही कहा कि महाराज कमी तो कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ ही है और सब सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यही है कि हमारा तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा, हमारे बाद कोई आज औलाद संतान तो अभी तक हुई नहीं और होगी भी नहीं, तो हमारा तो नाम ही खत्म हो जाएगा। बात की तो उन्होंने कहा कि देख तेरे वृद्ध हो गया, संतान तो नहीं, नाम की बात, तेरा नाम तो नाम बना रहेगा। क्या नाम है कि गंगेश्वर नाम है, गंगेश्वर लाला, जा तू गंगा स्नान करके आ, जो मिले वो ले आना यहाँ पे। तो ऐसे ही गंगा स्नान करने के लिए भेजा आश्रम से। तो दूसरी जब डुबकी लगाई तो हमारे ये गंगेश्वर नाथ जो यहाँ पे आज विराजमान हैं, यही उनके हाथों में आए। तो ऐसे ही यहाँ पे इनको स्थापित कराया कि जाओ ये गंगा जी से आए हैं, इनका नाम गंगेश्वर नाथ है और ये गंगेश्वर नाथ के नाम से जो है आज से वहाँ पे विराजमान होंगे और इनके नाम से तेरा नाम जुड़ गया, तेरा भी नाम अमर हो गया। गुजरात के जामनगर शहर में रिलायंस पेट्रोलियम कंपनी में लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर अध्यात्म की सेवा में आने वाले महेंद्र जी से उनके गुरुजी के बारे में बात की। यहाँ गुरुजी ने बुलाया था, पहले मैं गुजरात में था, हमें भी यहाँ पे 12-13 साल हो गए हैं लगभग आए हुए। गुरुजी जो हमारे दादा गुरुजी थे स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, उन्होंने गंगा जी की 7 परिक्रमाएं की, गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक। तो 3 परिक्रमाओं में गुरुजी उनके साथ में रहे हैं, तीसरी परिक्रमा पे गुरुजी साथ में थे। तो स्वामी जी ने उनको यहीं पे रोक दिया, कहा कि ददुआ, वो भी ददुआ कहते थे, प्यार से शिष्य थे लेकिन वो भी प्यार से ददुआ कहते थे कि ददुआ तुम यहाँ गंगेश्वर नाथ महाराज में यहाँ रह के इनकी सेवा करो। उसके बाद में उन्हें बाहर आना जाना सभी जगह बंद कर दिया, सिर्फ गंगा स्नान करने जाते थे अपने यहाँ, और इतने ही जाते थे जैसे कहीं भी गए हैं तो भी दिन में गए तो शाम को वापस यहीं आना है। त्रिकाल, क्योंकि तीनों टाइम की पूजा भी करते थे स्वयं ही,
और जब गुरुजी यहाँ रहे तो यहाँ पे भक्त लोगों का जुड़ाव भी हुआ है, नगर के लोगों का, आस क्षेत्र, क्योंकि वो तो पूरे क्षेत्र में ही बेलपत्री, लोग कहते थे बेलपत्री ढूंढने के लिए 10-10 किलोमीटर तक साइकिल लेके चले जाते थे। जहाँ तक जाते थे वहाँ के लोग जानने लगे कि ददुआ महाराज गंगेश्वर नाथ से आए, और उनका नियम था जब वो घंटा बजाते थे नहा धो के तो लोग जाग जाते थे कि लोगों का जुड़ाव हुआ। तो फिर धीरे धीरे विकास कार्य होने लगे, और जब गुरुजी का शरीर जो शिथिल हुआ तो फिर उनका आदेश हुआ तो यहाँ पे आ गए। उसी समय से हम भी सेवा दे रहे हैं निरंतर, जो है जैसा गुरुजी आदेश करके गए कि यहाँ के स्थान की महिमा बता के गए कि यहाँ पे जो भी बहुत मेहनत की है, जो भी हुआ है इतना अच्छा हुआ, आगे विकास कार्य होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। आज गंगेश्वर नाथ महाराज गुरु जी के त्याग को बताते हुए महंत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका समर्पण भाव मुझे भी स्पीचलेस कर देता है, और तभी मैं अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ। गंगेश्वर नाथ महाराज जी को रोजाना भक्तों के द्वारा अलग अलग रूप में सजाया जाता है। सावन के महीने में दूर दराज से हजारों कांवड़ियां जल चढ़ाने आते हैं, तो वहीं शिवरात्रि के दिन जिले का सबसे बड़ा मेला यहीं लगता है। लिटरली सीरीज़ को बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इस सीरीज़ की वैल्यू भले ही इस टाइम पे ना हो, बट आने वाले कुछ टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के लोग जानेंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में ऐसे भी मंदिर हुआ करते थे जिनका एक बहुत ही पुराना इतिहास है। तो जी ये थी हमारी सीरीज़ का पहला एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो सिंपली हमारे चैनल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे जाके हेरिटेज ऑफ हिंदू नाम की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप हमारे सारे एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं।